यकूब का खत उसका 3 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत। यकूब का खत उसका 3 बाब नया एहतरामा और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी और बार हमने सुनना है। खुदा के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है, ऐ भाइयों, तुम में बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी गंवा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माची की मर्जी के मुआफिक गंवाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा आजू और बड़ी शकीम आती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे ज़ाह में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और तारों दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती है, क्योंकि हर किस्म के चपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हिम्मत करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदा सबको बड़ी बरकत। आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से थोड़ा सा ज़बान के बारे में सीखें। खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है कि ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और शुरू में हमने पढ़ा है, भाइयों, इनको ये खत लिखा गया है ईमानदारों को, भाइयों को जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा की हजूरी में बैठते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। खुदा का बंदा उनको कहता है भाइयों, और लिखता है, ऐ भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। यानी हम जो उस्ताद हैं, जो चरवाहे हैं, जो खुदा के खादिम हैं, हमें भी अपने आप को क्या करना है, चेक करना है। बहुत सारे उस्ताद हैं जो गलत तालीम देते हैं, तो क्या वो सजा नहीं पाएंगे? खुदा का कलाम फरमाता है वो सजा पाएंगे, क्योंकि गलत तालीम दे रहे हैं लोग। और जब गलत तालीम देते हैं, सुनने वाले कहते हैं कि खादम कह रहा है तो ठीक ही होगा, है ना। सुनने वाले ये समझते हैं अगर खुदावंद का खादम कह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो खादम गलत तालीम दे रहा है तो खुदा के कलाम में लिखा है, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा दूसरों से भी ज्यादा सजा। मुकाशा की किताब में लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है चरवाहों के बारे में, गूंगे कुत्ते लिखा है, इनको लिखा गया चरवाहों खादिमों को। और जब मुकाशा की किताब पढ़ते ना तो सबसे पहले लिखा गया कुत्ते, है ना। कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतपरस्त, सबसे पहला जो लफ्ज है वो किनके बारे में? उस्तादों के बारे में, जो ठीक तालीम नहीं देते। और लिखा है वो ज्यादा सजा पाएंगे। आगे लिखा है, इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। खुदा का कलाम फरमाता है कामल शख्स वो है जो बातों में, यानी जो हम बोलते हैं वो हम तोड़ते हैं, सोचते हैं तो फिर बोलते हैं, सुनने वालों को बरकत मिलती है तो फिर हम सजा नहीं पाएंगे। अगर हम पर बोलते जाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, नाजायज बात करते हैं, तो फिर हम सजा। लिखा है ज़बान हमारे जिस्म एक बहुत बड़ा शरारत का, ये शरारतें करवाती हैं, ऐब जोइयां करवाती हैं, दूसरे
कहते थे इसको कि ये तलवार है, एक शख्स ने कहा ये तीर है। तलवार तो जो हमारे इर्द गिर्द है उनको ही कत्ल करती है ना, तो तीर जो है वो जो दूर बैठा है उसको भी निशाना बनाती है। समझ आ रही बात की कि जो तीर है वो दूर तक भी वार करता है, तलवार हमारे आसपास के हमारे घराने के लोगों को कत्ल करती है, हो सकता है हमारे मोहल्ले के। लेकिन आजकल जब फोन आया ना तो फोन पर एक छोटी सी बात किसी के घर में कराची में क्या देखा तो उनकी जिंदगी खराब, उनका घराना खराब। ये ज़बान एक तीर, ज़बान एक आग, छोटी सी बात कर दी और पूरा घराना तबाह। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़बान हमारी शख्सियत को उजागर करती है कि हम कितने पानी में। जब हम बोलते हैं तो लोग पहचान लेते हैं कि ये कैसे लोग हैं। बेशक हम कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, तो अगर हमारा बोलना ठीक नहीं है तो क्या हम कामिल शख्स हैं? राम का कलाम फरमाता है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। यानी जब बोलना है तो पहले ये सोचना है अगर मैं ये बात कर रहा हूँ क्या इससे किसी को फायदा होगा या नुकसान होगा। किसी की ऐप जो कर रहा हूँ तो क्या इससे उसका घर तबाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कामिल शख्स वो है जो बातों में खुदा। अपने बोलने पर भी हमने अपने आप को चेक करना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा बोल रहे हैं तो यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकलती थी ना कैसे होती थी, वह बरकत होती थी, शिफा याब होती थी, कुदरत वाली होती थी। तो लिखा है वैसे बनो जैसे मसीह है। तो कैसे बनना है, अपनी ज़बान को कंट्रोल में करना है। लिखा है जहाज से उसको तशबीह दी गई है कि जहाज को, परिंदों को, चरिंदों को इंसान कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन इस ज़बान को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। लेकिन जो इसको काबू में रखता है वो कामिल शख्स है। खुदा उससे प्यार करता है, खुदा उसकी जिंदगी से वाकिफ है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि कामिल शख्स वो है। लिखा है जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं, जहाज को भी काबू में कर सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी ज़बान को कौन काबू में कर सकता है ना, मुश्किल। क्या ये ज़हर कातिल से भरी है, ये दूसरों का नुकसान करती है, और अगर ये काबू में आ जाए ना तो हर तरफ सुकून हो जाए। खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारे कलाम में सेहत कलामी पाई जाए, है ना। यानी जो तुम बोलते हो तुम्हारे मुंह से जो निकलता है वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस है, दूसरों के लिए शिफा का बाइस है, दूसरों की तरक्की हो, दूसरों को बहाली मिले, लोग जो गिरे हुए हैं वो उठ खड़े हो, वो यीशु के कदमों में आ जाए, ऐसा बोले। अगर हम गलत बोलते हैं, गलत सोच रखते हैं, हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, तो हो सकता है किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। वो इतना इस बात से आपसे दूर हो जाए कि शायद वो खुदा से भी दूर हो जाए, है ना। इसलिए जरूरी है जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ लोगों को तो सबसे पहले क्या बदली, किसी को याद हो? ज़बानें बदली। शाबाश। जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ ना तो सबसे पहले क्या बदल गई? ज़बानें बदल गई। तो खुदा इस ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहता है, हमारी ज़बानें भी बदलनी चाहिए। ये ज़बानें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। ये ज़बान हमारी शख्सियत को ज़ाहिर करती है कि हमारा अंदर कैसा है। जब हम बोलते हैं तो लोगों को पता चलता है ये कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या बुरे। क्योंकि ज़बान से ऐसे अल्फाज जब निकलते हैं तो दूसरों को ठोकर का बाइस लोग बनते हैं। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर हम किसी याकूब दूसरे बाब और उसकी 4 आयत में पढ़े में लिखा है, ऐ भाइयों अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है ना। ऐसा ईमान उसे निजात नहीं दे सकता। अगर वो कहता है मैं ईमानदार हूँ और उसकी ज़बान से ऐब-जोइयां निकलती हैं, झूठ बोलता है, गालियाँ निकालता है, गलत तालीम देता है, ऐब-जोइयां करता है, बुरी बातें करता है, तो क्या वो ईमानदार है?
ईमानदार हूँ, तो पहले क्या करें, अमल करके दिखाए, प्रैक्टिकल करके दिखाए कि मैं ईमानदार हूँ, मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ, मैं ठीक तालीम मानने और देने वाला हूँ, मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे मुंह में हर, जिस तरह यीशु मसीह के मुंह में लिखा है ना, उसके मुंह में हर गिर छाल ना था। वो गाली देकर गाली नहीं देता था, गाली लेता था, देता नहीं। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है, उनके होंठ, खुदा का बंदा कहता है, मैं 10 लोगों में रहता हूँ, उसके होंठ, उनके होंठ नापाक, उनके होंठों में जहर है। नापाक लोगों को इन होंठों, नापाक होंठों से तशबीह दी गई जो खुदा से दूर है। तो खुदा का बंदा लिखता है, तुम ईमानदार हो। ऐ भाइयों, भाइयों से कहा गया है, लिखा है, ज़बान एक आग है, ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? लिखा है, जहाज को, परिंदों को, दरिंदों को, चरिंदों को लोगों ने अपने कंट्रोल में किया है, लेकिन ज़बान कंट्रोल में नहीं आती। इसको कंट्रोल में कर लेंगे तो कामिल बन जाएंगे, उसके बगैर कामिल नहीं है। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ज़बान को क्या करें, कंट्रोल में करें। जब हम बोलते हैं तो पहले सोचें, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी का इसमें नुकसान तो नहीं होगा, क्या ये बात ज़रूरी है करनी, तो फिर करें। अगर वो बात किसी को नुकसान देती है तो मत करें। अपनी ज़बान पर पहरा बैठाएं, जिस तरह बहुत खुदा का बंदा करे, मेरे होंठों पर पहरा बैठा, खुदा से क्या करे, मेरी ज़बान को पाक कर दे, मेरे होंठों को पाक कर दे, ताकि मैं इस लायक रहूं कि मैं तेरी हजूरी में ठहर जाऊं, तेरी हजूरी में बसता रहूं, तेरी बादशाह की तलाश में रहूं, मैं तेरा मुंतज़र रहूं। मैं जिस लोगों में रहता हूं, लेकिन मैं पाक बनना चाहता हूं, मैं वफादार बनना चाहता हूं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कुरान के कलाम में लिखा, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद। हमने दना बनना है, वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद होना चाहिए था। कितने साल हो गए हमें ये कलाम सुनते, लेकिन अब भी अगर कमियां हैं तो अफसोस की बात है। अगर ठीक है तो खुदा की शुक्रगुजारी है, अगर कमियां हैं तो उनको निकालना है, पहले सोचना है, पहले तोलना है, फिर बोलना है। ज़बान हमें खुदा से दूर कर सकती है, इस बात का ख्याल रखना है। ज़बान हमें आसमान की बादशाही से दूर कर सकती है, उस नजात से दूर कर सकती है अगर अमल नहीं करते तो। खुदा का बंदा लिखता है, ऐ मेरे भाई, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? नहीं, ऐसा ईमान उसे नजात से भी दूर कर सकता है। अगर अमल करते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी, इस ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी। अगर कोई कमी है तो आज खुदा के सामने रखिए, खुदा मैं पर बोलता रहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, जो बोलने में जल्दी करता है वो क्या है? वो क्या है? अहमक है, जो बोलने में जल्दी करता है और गलत बोल देता है। ये लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, यानी जो ज्यादा बोलते हैं खता कर जाते हैं। कम बोले और ज्यादा सुने, 2 कान खुदा ने इसलिए दिए ताकि ज्यादा सुने, और ज़बान एक दी है, उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। इस पर कंट्रोल हम कर सकते हैं, खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें, हम वफादार और कामिल इंसान बन सके, हमारे मुंह से वो बातें निकले जो दूसरों के लिए बरकत का बायस हो, तरक्की का बायस हो, खुशहाली का बायस हो, मजबूती का बायस हो, और खुद नजात में हम बढ़ सके और दूसरों को खुदा के लिए तैयार कर सके। कुरान आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।